सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय अखंड मंडलाकारी महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो यह विद्या मैंने आसन प्राणायाम मुद्राएं सटकर्म उनके माध्यम से सीखा है वो समाज के लिए मैं समर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम बैठ करके आसन किया जाता है, लेट करके उसके बाद और फिर खड़े होकर किया जाता है। अब मैं आपको बैठ करके आसन किए जाने वाले दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम आसन हमारा वज्रासन रहेगा। वज्रासन में बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाएं पैर के अंगूठे को रखकर हथेलियां जंघाओं के रीढ़ की हड्डी सीधे दृष्टि सामने रखते हुए सामान्य सांस चलती रहेगी। यह वज्रासन है। इसका नियमित अभ्यास करने से गैस की शिकायत, कब्ज का रोग ठीक हो जाता है, शारीरिक थकावट खत्म होती है। यह शरीर को वज्र के समान बना देता है। इसका नियमित अभ्यास 10 से 20 मिनट प्रतिदिन करने से। दूसरा आसन गोमुखासन। बाएं पैर को इस प्रकार मोड़ेंगे और दाएं पैर को इस प्रकार उसके ऊपर रखेंगे जैसे कि गाय की खुर होती है। बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ से ऊपर पीछे ले जाकर के कैंची बनाकर श्वास को सामान्य चलती रहेगी। यह गोमुखासन है। इसके लाभ है जो डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कहते हैं वो बढ़ जाता है। इस आसन को करने से सामान्य होता है और मूत्रा से संबंधित जो विकार होते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। यह रामबाण का कार्य करता है। यह आसन श्वास इसमें सामान्य चलती रहती है। यह हुआ गोमुखासन। अगला आसन हमारा रहेगा पद्मासन, जिसको हम कमलासन भी कहते हैं। बाएं पैर को दाईं जंघा पे और दाईं को बाईं पर इस प्रकार रखते हैं। इसे यह आसन ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। यह आसन बद्ध पद्मासन इसे किया जाता है। बाएं हाथ से इस प्रकार पैर को पकड़ेंगे, दाएं से इस प्रकार पैर के अंगूठों को पकड़ना, इसे कहते हैं बद्ध पद्मासन। इसके लाभ है मनुष्य के जीवन में जो चिड़चिड़ा स्वभाव होता है धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, मन शांत रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। यह बद्ध पद्मासन। श्वास सामान्य चलती रहती है। अगला आसन इसी में जिसे कहते हैं हम तौलासन। जिन्हें पार्किंसन रोग हो जाता, हाथों में कंपन होती है, उसके लिए रामबाण का कार्य करता है। शरीर को कलाइयां मजबूत होती है और एक शक्ति आती है शरीर के अंदर। इस प्रकार जिस प्रकार तराजू के अंदर हम पात्र रखते हैं, एक तरफ वस्तु उसको तोला जाता है, इस प्रकार शरीर को झुलाया जाता है। ये तौलासन कहलाता है। यह हुआ तौलासन। इससे कलाइयां मजबूत होगी और हाथों में ताकत आएगी और पार्किंसन जो रोग होता है धीरे धीरे शमन हो जाएगा। अगला आसन इसी में हम करते हैं जिसे हम कहते हैं योग मुद्रा। कलाई को पीछे पकड़ कर श्वास छोड़ करके नीचे झुका जाता है। इससे पेट की चर्बी कम होती है और इससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। श्वास छोड़ के नीचे झुकेगी। ऊपर आकर के श्वास को लेते हैं। ये हुआ योग मुद्रा। अगला आसन हमारा कूर्मासन। पेट की चर्बी करता है और पेट के तमाम रोगों का शमन करता है। जैसे मधुमेह होता है वो सामान्य हो जाएगा। दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार बांध करके श्वास को बाहर फेंकते हुए नाभि के पास में रखना और नीचे मत्था टेकते हैं। इसे कहते हैं कूर्मासन। ऊपर आकर के श्वास को लेते हैं और प्रत्येक आसन के बाद अंतराल थोड़ा रखेंगे, विश्राम करना चाहिए। अगला आसन हमारा रहेगा मंडूकासन। दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर लेके इस प्रकार मुट्ठियों को बांधेंगे और श्वास फेंक करके नाभि के ऊपर रखेंगे और श्वास छोड़ करके नीचे झुकेंगे।
इसको दो प्रकार से किया जाता है। ऊपर आकर के श्वास लें। अगला आसन हमारा रहेगा जानुशिरासन। बाएं पैर को मोड़ेंगे, हमारा जो मूलाधार सोच का रास्ता है और अंडकोश के बीच में जहां पर शिवनी नाड़ी होती है वहां पर एड़ी को हम इस प्रकार लगाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाकर श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ना और सिर लगाना, इसे कहते हैं जानुशिरासन। बाएं फिर दाएं से। यह आसन बहुत अच्छा आसन है। इसके लाभ है जिन्हें स्वप्न दोष होते हैं और धातु के जो रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं और स्वभाव में परिवर्तन आता है। अगला आसन हमारा पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन से पेट की चर्बी कम होती है, मेरुदंड हमारा लचीला रहता है और जिन माता बहनों और भाइयों को सफेद दाग हो जाती है, इसका नियमित अभ्यास करने से 5 मिनट तक अगर नियमित अभ्यास करते हैं सफेद दाग भी ठीक हो जाते हैं। श्वास को घेरी भर के नीचे झुकना। रिलैक्स। पूर्ण पश्चिमोत्तासन। ये हुआ पश्चिम। इससे आपका मेरुदंड लचीला होगा, पेट की चर्बी कम होगी, कब्जे का रोग खत्म होगा और मधुमेह सामान्य रहता है इसको लगाने से। अगला आसन हमारा रहेगा हलासन। हल की आकृति का शरीर को बनाने से मेरुदंड लचीला होता है और पेट की चर्बी कम होती है और जुकाम वगैरह ठीक हो जाता है। हथेली जमीन पे इस प्रकार चिपकी रहेगी, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सिर की ओर। रिलैक्स। अगला आसन सर्वांगासन। इधर का गर्दन नहीं दिखी, इधर घूम के करो। करवट लेकर के दो। ये हुआ हलासन। हलासन के बाद में अगला आसन रहेगा हमारा मर्कटासन। जिन्हें कमर का दर्द होता है वो कमर का दर्द खत्म होता है और उसकी उधर की चर्बियां खत्म होती है। हाथों को इस प्रकार फैलाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, बाईं ओर घुटनों को मोड़ेंगे, दाईं ओर गर्दन जाएगी। पंजे के ऊपर पंजा, एडी के ऊपर एडी रखें। इसको 3 से 5 बार कम से कम करना चाहिए।
अगला स्टेप इसका रहेगा इस प्रकार, बाएं पैर से दाएं घुटने को। तीसरी इसकी क्रिया है पूर्ण मर्कटासन। हथेली ऐसी चिपकी रहेगी, पैर को इस प्रकार उठाएंगे और बाएं हथेली पर रखकर गर्दन दाएं उठाएंगे। इसी के साथ में वजन कम करने के लिए क्रिया होती है, पैर को एक चिपका रहेगा, दाएं पैर को उठाएंगे इस प्रकार। फिर गोल आकार बनाएंगे छोटा इस प्रकार, फिर बड़ा बनाएंगे, फिर बाएं से छोटा बनाएंगे, फिर बड़ा बनाएंगे, इस क्रिया से वजन कम होता है और पेट की चर्बी। अगला आसन हमारा रहेगा एक पाद पवन मुक्तासन। बाएं पैर को मोड़ करके छाती से लगाना, सांस छोड़ के टुड्डी लगाएंगे। सांस छोड़ते हैं। जिन्हें कमर दर्द होती है वह यह आसन न करें। फिर दाएं पैर से फिर दोनों पैरों से करें। तीन से 5 बार करें। अगला आसन हमारा रहेगा मेरू आसन। जिन्हें कमर में दर्द ज़्यादा होता है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। पुट्ठे के पास में दोनों एड़ी लगाएंगे और यहाँ पर पकड़ कर शरीर को उठाया जाता है। ऐसे गर्दन नहीं दिख रहा होगा ना, घुमाओगे इधर, एक मिनट धरते हुए शरीर को उठाने से कहते हैं इससे डिस्क जो खसक जाती है वो ठीक हो जाती है। तीन से 5 बार इसको कर सकते हैं। अगला आसन हमारा होगा भुजंगासन। ये पीठ के बल आसन किया गया, अब हम पेट के बल आसन करने जा रहे हैं। यह भुजंगासन है। जिस प्रकार सर्प अपनी पूंछ के बल पर खड़ा हो जाता है, इससे क्या है, पेट की चर्बी कम होती है और मेरुदंड लचीला होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते, इसको 3 से 5 बार करते हैं। एड़ी और पंजे मिले रहेंगे, भुजाएं बगल में चिपकी रहती। अगला पूर्ण भुजंगासन। अगला आसन हमारा शलभासन रहेगा।
जिससे डिस्क अच्छा काम करती है, कमर का दर्द खत्म होता है। अगला आसन हमारा मकरासन। इससे मेरुदंड लचीला होता है, कमर का दर्द खत्म होता है और पैर की चर्बी कम होती है। फिर दोनों पैरों को एक साथ किया जाता है। अगला आसन हमारा रहेगा धनुरासन। धनुष की आकृति शरीर को बनाना, पीछे पकड़े हुए और शरीर को उठाना, श्वास भरते हुए। अगला आसन हमारा रहेगा मयूरासन। मयूरासन का लाभ यह है कि जिस प्रकार मयूर जहरीली चीजों को खाने के बाद में भी इतना तेज होता है, दहाड़ता है और स्वस्थ रहता है, यदि इस आसन को नियमित करते हैं तो मनुष्य भी उसकी जड़ राखनी इतनी तेज होगी कि जो भी खाएगा सब हजम हो जाएगा और वो पूर्ण स्वस्थ रहेगा। दोनों कोनियों को नाभि के पास में करके शरीर को सीधा किया जाता है, इसे मयूर आसन कहते हैं। इससे चेहरे के ऊपर तेजपन, लावण युक्त चेहरा लगता है, क्रांतिमय। अगला आसन हमारा रहेगा उत्तरासन। उत्तरासन से हमारी पीछे की मांसपेशियों की मालिश होती है और कमर दर्द कभी नहीं होता है। थायराइड जैसी समस्या भी इससे धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगला आसन हमारा है लुढ़कासन। लुढ़कासन से हमारी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है, याददाश्त अच्छी रहती है और हार्ट बहुत अच्छा काम करता है इससे। इसको कम से कम 21 बार हमें करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आसन, इसका नाम है लुढ़कासन। याददाश्त हमारी अच्छी रहती है और हार्ट बहुत अच्छा काम करता है इस आसन को करने से। अब आपको वीर हनुमानासन बता रहा हूँ, जिससे कि हमारी क्या है, जंघाओं की मांसपेशियों की मालिश भी होती है और स्टेप ना बढ़ता है। जब धावक लोगों के लिए आसन बहुत अच्छा है। अगला आसन भ्रूनमनासन। इससे जंघाओं में लचीलापन आता है और मेरुदंड लचीला होता है। दोनों पैरों के अंगूठों को इस प्रकार पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। इससे मेरुदंड लचीला होता है।